आज हम आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। यह जानना बहुत ज़रूरी है। जो एलकेजी से लेके इंटरमीडिएट तक के जो बच्चे होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो क्लासेस को किस 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 वर्ग में उसको विभाजित किया गया है और कौन कौन सा क्लास कौन कौन से ईयर में आता है उसको हम विस्तार से इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है क्या, प्राथमिक पाठशाला। ठीक है, प्राथमिक पाठशाला क्या होती है कि जैसे एलकेजी से लेकर के कक्षा 5 तक यानी एलकेजी टू 5th क्लास। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी पाठशाला, यानी अंग्रेजी में हम बोलेंगे इसको प्राइमरी स्कूल। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में एलकेजी से लेकर 5 तक के सभी स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करते हैं यानी पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा होती है। फिर उसके बाद दूसरा आता है 5th to 8th तक, यानी कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के जो क्लासेस होते हैं, ये कक्षा 5 से 8 तक के जो क्लास होते हैं इसको हम बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं। ठीक, अब 9th से लेकर के 10th तक, ठीक, 9 to 10th, ठीक, जो क्लासेस होते हैं उसको हम हाई स्कूल या मैट्रिक स्कूल बोलते हैं, यानी मैट्रिक क्लासेस होते हैं। ठीक है, यानी यह हाई स्कूल क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इसको 9th और 10th मिला करके 2 साल में इसको कंप्लीट किया जाता है। ठीक, जो 9th का क्लासेस होता है वह स्कूल में ही पढ़ाया जाता है और जो 10th का होता है उसका बोर्ड एग्जाम होता है, मतलब उसका सेंटर जाता है, गवर्नमेंट के स्तर पे इसका परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, अब आता है 11th to 12th। ठीक है, 11th to 12th यानी 11 से 12वीं तक के जो छात्र होते हैं वह इंटरमीडिएट क्लास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेज। ठीक, अब यहाँ से यानी एलकेजी से लेके 10 तक के में क्या यह स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, विद्यालय में। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है एक कॉलेज, मतलब 11th to 12th इंटरमीडिएट जो होता है वह कॉलेज की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, अब वो कॉलेज की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद जब कॉलेज का मतलब इंटर के बाद यानी 12th के बाद की जो संख्या आती है उसमें हम नंबरिंग से शो नहीं करते हैं। ठीक, यानी संख्या से इसको विस्तृत नहीं करेंगे। अब इसको यह क्या, इसके बाद क्या आता है, यह डिग्री के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे अब इसके बाद यानी इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं के बाद से जो भी क्लासेस आते हैं उसको हम स्नातक बोलते हैं। ठीक, स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री। ठीक है, स्नातक को हम अंग्रेजी में बोलेंगे बैचलर डिग्री। ठीक, बैचलर डिग्री में कौन कौन से डिग्री आती हैं, जैसे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यह सब क्या है, यह स्नातक डिग्री में आते हैं। नेक्स्ट आता है स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, यानी स्नातक के बाद भी जो क्लास किया जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नातकोत्तर। ठीक है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो होता है उसमें क्या आता है, उसमें कौन कौन सी डिग्रियाँ आती है, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, ठीक, एमटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, डीएससी हो गया, एमबीबीएस। ठीक है, यानी एमबीए। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एमए का हो गया मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी का हो गया मास्टर ऑफ साइंस, एमकॉम का हो गया मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमटेक का हो गया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमबीबीएस का हो गया बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, डीएससी का हो गया डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक है, अब एमबीए का क्या हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसको हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, यानी अब आ गया हमारा बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री में हम देखेंगे कौन कौन से क्लासेस आते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है और कितने ईयर का इसका क्लासेस होता है, विस्तार रूप से हम देखेंगे। ठीक है, तो बैचलर डिग्री में पहला आता है क्या, बीए। बीए, ठीक, बीएससी, बीकॉम, बीटेक,
ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बीए होता है। ठीक है, बीए क्या होता है, यह इंटरमीडिएट के बाद के जो क्लासेस आते हैं उसको हम बीए यानी स्नातक डिग्री में आता है। ठीक, तो बीए का फुल फॉर्म क्या होगा, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, यह कोर्स 3 साल का होता है जो इंटरमीडिएट के बाद किया जाता है। ठीक, यह आर्ट साइंस सब्जेक्ट होता है, इसमें साइंस नहीं होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के सब्जेक्ट लिए जाते हैं, कोई भी 3 प्रकार के सब्जेक्ट लिए जाते हैं, उसमें 3-3 भेद या 2-2 भेद होते हैं, मतलब 2-2 पार्ट होते हैं या 3-3 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहले होता था एनुअल एग्जाम, यानी 1 साल में 1 बार एग्जाम होता था। अभी यह 3 साल का कोर्स है लेकिन इसमें सेमेस्टर वाइज हो गया। ठीक है, यानी 1 साल में 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, इस पार्ट वाइज है इसका डिवाइड। तो यह मुख्य रूप से 3 साल का कोर्स होता है, 3 ईयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, बीएससी। ठीक, यानी बीएससी, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ ठीक, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, यह साइंस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यह भी 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। जैसे अगर साइंस साइड है तो इसमें 2 तरह से होते हैं, एक क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या तो अगर मैथ से है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। ठीक, या कोई अन्य सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कोई आर्ट भी ले सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान हो गया, भूगोल हो गया। ठीक, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको साइंस लेना पड़ेगा बीएससी में, और एक सब्जेक्ट कोई आर्ट साइंस आप ले सकते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये बीएससी जैसे इंटर के बाद बीए कर सकते हैं, उसी तरह से वो आर्ट साइंस होता है और यह साइंस साइड होता है। ठीक है, बीएससी जो है क्या साइंस साइड, यानी इसके नाम से ही आप पकड़ लेंगे तुरंत, यानी बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, आर्ट लिखा है तो समझिए आर्ट साइंस। ठीक, और बीएससी लिखा है, एससी का मतलब साइंस होता है। ठीक है, बी का मतलब बैचलर है, एससी का मतलब साइंस। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, यानी बैचलर ऑफ साइंस, ये भी 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 2 साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक अपने मन से आर्ट साइंस ले सकते हैं, या वो भी नहीं, या तो तीनों आप साइंस साइड ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है बी कॉम। ठीक है, बी कॉम, बी से हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक, ठीक, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यानी बी कॉम, यह भी क्या है मुख्य रूप से 2 साल, इसमें भी 2 तरह से क्लासेस होते हैं, या 2 साल का भी होता है या 3 साल का भी होता है। ठीक, अगर आप इंटरमीडिएट के बात करेंगे तो आपको 3 साल का होगा, अगर आप स्नातक पहले से किया है तो आपको जो है कि 2 साल का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी इसमें भी एक कॉमर्शियल सब्जेक्ट होता है, यानी बैंकिंग का कोर्स होता है इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट आता है क्या, बीटेक। ठीक है, बीटेक क्या होता है कि यह एक इंजीनियरिंग डिग्री है। ठीक, यह एक इंजीनियरिंग डिग्री है, यानी बीटेक, बीटेक का होगा फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यह एक प्रकार का इंजीनियरिंग डिग्री है। ठीक है, इसमें कई तरह से जो बीटेक क्लास में जो कई तरह से इंजीनियरिंग होती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक, बहुत तरह से इंजीनियरिंग होती है, लेकिन यह बैचलर है, मतलब इसको इंटर के बाद अगर आप एक बैचलर डिग्री लेते हैं तो इसमें भी अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर बैचलर, यह मुख्य रूप से
4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप पहले से अगर पॉलिटेक्निक किए हैं या ITI किए हैं तो आपको 3 साल का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। 4 साल का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या होता है, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, है एक इंजीनियरिंग डिग्री होता है, 4 साल का होता है, ठीक। अब नीचे आता है क्या, MBBS, ठीक है। यह जो सबसे बड़ी डिग्री होती है ये मेडिकल लाइन में, यानी MBBS की सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं कौन से, MBBS के, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। यह MBBS का पूरा नाम है, ठीक है। यह मुख्य रूप से यह 4 साल का कोर्स होता है, ठीक। अगर यह क्लास अगर आप कोई भी अन्य कोर्स किए हैं तो इसमें भी क्या है कि आप कर सकते हैं नेक्स्ट, ठीक। चलिए हम आपको देखते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री, ठीक, यानी मास्टर डिग्री या हम इसको बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन या हिंदी में हम बोलेंगे इसको स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, ठीक। यानी इसका पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, यानी बैचलर डिग्री, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बैचलर डिग्री के बाद हम कौन सा क्लास करते हैं, यानी मास्टर डिग्री, ठीक है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, स्नातकोत्तर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले आता है क्या, MA, दूसरा आता है MSc, MCom, MTech, ठीक, MA, MSc, MCom, ठीक, MTech, ठीक है। चलिए हम इसमें देखेंगे तो MA का मतलब क्या होता है, MA यह 2 साल का कोर्स होता है, ठीक। यानी जो हम इसके पहले जो क्लास किए, यानी अगर स्नातक में अगर हम BA किए हैं तो 8 सब्जेक्ट हो गया, ठीक। 8 सब्जेक्ट में MA क्या होता है, MA में कोई एक सब्जेक्ट हम चूज करते हैं कि इस क्लास से हम इसमें एक ही विषय होता है, इसमें अनेक पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जियोग्राफी से ले लिया या किसी भी सब्जेक्ट से एक विषय से हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यह 2 साल का कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक। अब नेक्स्ट आता है MSc, ठीक है। अगर आप BSc किए हैं तो BSc में साइंस सब्जेक्ट होता है, ठीक, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, मतलब इसको बोलेंगे हम SC है तो समझ लीजिए साइंस है, अगर A है तो मतलब आर्ट है, मतलब आर्ट साइंस है, तो MSc का हो जाएगा मास्टर ऑफ साइंस, ठीक, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। यह इसका भी प्रोसेस वही है, ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ठीक। अब MCom देख लीजिए, MCom का मतलब हो गया जैसे BCom था उसी तरह से MCom होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स,
ठीक, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये क्या है, ये भी बैंकिंग का कोर्स होता है, इसमें जो उससे ऊंचा होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी बीटेक के बाद, बीटेक 4 साल का होता है, यानी बीटेक के बाद हम इसको करेंगे तो अभी 3 साल का कोर्स हो जाएगा या 2 साल का, ठीक, उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री है, ठीक, ये बैचलर डिग्री मतलब बीटेक से हाई लेवल में आता है, ये भी एक इंजीनियरिंग है, ठीक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें हम कुछ अन्य देखेंगे, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में नहीं आता है, लेकिन हम अन्य देखेंगे कि जो एक आता है इंजीनियरिंग लाइन में, जो सबसे छोटी इंजीनियरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ITI, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म देखिए, ये मुख्य रूप से 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जो इसमें कई ट्रेड्स आते हैं, जैसे ITI, तो इसमें 2 प्रकार के मुख्य रूप से ट्रेड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन होता है, दूसरा होता है फिटर, ठीक, फिटर में जैसे मैकेनिकल कार्य होता है, ठीक, यानी यांत्रिक कार्य होता है, और इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली विभाग का कार्य होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन हो चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, इसमें 2 तरह से होते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे ITI, ठीक, तो हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह ITI होता है जो सबसे छोटी इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड है जो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। यह तो सबसे छोटी इंजीनियरिंग है, मतलब 2 साल का होता है, ठीक है, इसमें भी सेमेस्टर होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, IIT, ठीक, IIT क्या होता है, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यह सबसे बड़ी इंजीनियरिंग होती है, ठीक, यह पूरे स्टेट लेवल में कवर करती है, ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। अब हम नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ कॉमन चीज़ें देख लेते हैं फुल फॉर्म में, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, यानी ये सब जो भी सब नाम होते हैं, ये जो नाम के आगे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक, चाहे वो छोटा डॉक्टर हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो, तो अपने नाम के आगे उसके देखेंगे आप DR लगा होता है, ठीक है। तो DR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फुल फॉर्म नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, DR मतलब होता है डॉक्टर, ठीक, यानी डॉक्टर, ठीक है, यानी जो भी डॉक्टर होते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र का डॉक्टर हो, वह अपने नाम के आगे DR लगा सकता है, ठीक, ये डॉक्टर के लिए संबोधित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ER, ठीक, ER क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है
तो वह ER लगा सकता है अपने नाम के आगे, ठीक है। तो ER से होगा इन, ठीक, इंजीनियर, ठीक है। यह ER का मतलब होता है इंजीनियर, इसका फुल फॉर्म है इंजीनियर, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ENGG, ठीक है, इंजीनियर, ठीक। लेकिन कहीं अगर कॉपी में या कहीं पढ़ते वक्त अगर लिखा जाता तो इस तरह अगर नाम के आगे लिखा जाता तो ER का इस्तेमाल कर सकते, ठीक। अब हम स्कूल में जाते हैं तो हम जो हमको टीचर पढ़ाते हैं उसको हम सर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि सर जो है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अन्य लोगों के ऊपर भी, ठीक है। वो कैसे? जैसे कि सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है सीनियर, ठीक। इसका क्या होगा? सीनियर, ठीक। सीनियर का मतलब होता है सर, ये शॉर्ट फॉर्म में सर बोलते हैं और क्या फुल फॉर्म में सीनियर, ठीक है। सर मतलब जो अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीनियर यानी सर, यानी अपने से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को हम सर बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमें टीचर पढ़ाते हैं उनको ही सर बोले, जो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे हों उसको भी हम सर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमसे क्या है? सीनियर है किसी भी क्षेत्र में, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि MR, ठीक है, यानी मिस्टर, ठीक, यानी श्रीमान। MR का मतलब होता है मिस्टर, इसका फुल फॉर्म होगा मिस्टर, ठीक, मिस्टर, ठीक है। यानी MR से मिस्टर, मिस्टर फलाना, मिस्टर ढेगाना, मतलब कोई भी नाम आप लगा सकते हैं, ठीक है। मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ठीक, कोई भी आप लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक। और नेक्स्ट हम देखेंगे